जय हिंद दोस्तों। टिकटॉक याद है? वही टिकटॉक जो भारत में बैन हो गया था, वही वाला जिसमें 2020 में कई सारे लोग आदमी से औरत बन के ठुमके मारते हुए दिखाई दे रहे थे। खैर, जो पूरा का पूरा टिकटॉक अगर आज आप भारत में नहीं देख पा रहे हैं तो आप इंस्टाग्राम को देख सकते हैं कि इंस्टाग्राम भी नाना करके वही बन चुका है, मतलब क्रिंज लोगों की भीड़। अब ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि टिकटॉक को लेकर मैं आज क्यों बात कर रहा हूँ। भारत में टिकटॉक बैन हो चुका है, जिसको लेकर कई लोगों ने हल्ला मचाया कि नहीं, ये गलत हो रहा है, भारत में ऐसा नहीं होना चाहिए, फलाना ढिमकाना, 10 तरह की बातें हुई थी। लेकिन आपको बताऊं, टिकटॉक अभी भी बैन होना चालू है। अब कहाँ बैन हो रहा है? अब ये बैन हो रहा है ब्रिटेन में। यूएस में बैन होने की पूरी तैयारी हो चुकी है और ब्रिटेन में बैन होने जा रहा है। जरा जान लेते हैं क्या कुछ जानकारी आई है इससे संबंधित। चीन के सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक को ब्रिटेन सरकार ने बैन कर दिया है। गुरुवार दोपहर ब्रिटेन सरकार की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया कि कोई भी मिनिस्टर या अफसर अपने फोन में टिकटॉक का इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। ये देश की सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। टिकटॉक के लिए अमेरिका से भी परेशान करने वाली खबर आ रही। दरअसल अमेरिकी सरकार ने साफ कर दिया है कि अगर टिकटॉक की चीन में मौजूद पेरेंट कंपनी इसका बड़ा हिस्सा किसी अमेरिकी कंपनी को नहीं बेचती है तो पूरे अमेरिका में इस पे बैन कर दिया जाएगा। भारत में ये ऐप पहले ही बैन हो चुका है। ब्रिटेन के ऋषि सुनक सरकार ने गुरुवार को अचानक टिकटॉक पर बैन लगा दिया। फिलहाल इसका दायरा सीमित है। तमाम मिनिस्टर्स और हर सरकारी अफसर के लिए ये अब मैंडेटरी हो चुका है कि वो अपने फोन में टिकटॉक का इस्तेमाल ना करें। कैबिनेट ऑफिसर मिनिस्टर ओलिवर डाउनटेन ने कहा कि कोई भी मंत्री या अफसर अब इस चाइनीज ऐप का इस्तेमाल नहीं करेगा। इस ऑर्डर को फौरन मानना होगा, सभी को अपने फोन से ये ऐप डिलीट करना होगा। हमने ये फैसला नेशनल साइबर सिक्योरिटी सेंटर की रिपोर्ट की जांच के बाद लिया है। इस ऐप की वजह से हमारी नेशनल सिक्योरिटी पर खतरे की आशंका है। जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने टिकटॉक पर बैन की पूरी तैयारी कर ली है। इसके लिए लीगल ग्राउंड्स तैयार किए जा रहे हैं। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक टिकटॉक की पेरेंट कंपनी को अमेरिकी सरकार ने एक लेटर दिया है। इस लेटर में कहा गया है कि चीन में मौजूदा कंपनी की एक तय और बड़ी हिस्सेदारी किसी अमेरिकी कंपनी को बेची जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो अमेरिका इस ऐप पर कंप्लीट बैन लगा देगा। चीन ने अमेरिका के कदम को दबाव डालने वाली साजिश करार दी है और कहा कि अमेरिकी सरकार चीन की कंपनियों को बर्बाद करने की पर तुली हुई है। हम इस वीडियो शेयरिंग ऐप का इस्तेमाल किसी फायदे के लिए नहीं करते। टिकटॉक की पेरेंट कंपनी का नाम है बाइटडेंस। उसने अमेरिका के कदम पर कहा कि हमारे 60% शेयर ग्लोबल इन्वेस्टर्स के पास है, 20% कर्मचारियों और 20% इसके फाउंडर मेंबर के पास हैं। 2012 में बनी इस कंपनी की वर्किंग पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है और उसमें किसी भी तरीके से आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर हम इस ऐप की वर्किंग को समझे कि चीन के ऐप्स यूजर के लिए क्यों खतरा है, तो आप ऐसे समझिए कि आपके फ़ोन पर मौजूद चाइनीज़ ऐप्स हैं। इन्हें यूज़र की फ़ोन बुक, लोकेशन, वीडियो, फोटो गैलरी का एक्सेस मिलता है। यूज़र का डेटा भारत से बाहर मौजूदा सर्वर पर भेजा जाता है और डेटा चीन की सरकार तक पहुंच जाता है और चीन की सरकार भारत के बारे में स्ट्रैटेजी बनाती है। मतलब ये इंडिया में हो रहा था जब हम बात कर रहे थे। अब ऐसे में मोदी सरकार ने 4 साल पहले टिकटॉक पर बैन लगाया था। चाइनीज़ कंपनी के वीडियो ऐप टिकटॉक पर पोर्नोग्राफी को बढ़ावा देने के आरोप थे। इसके अलावा उस समय भारतीयों का डेटा चोरी करने के आरोप का भी सामना करना पड़ा था इस ऐप को। सबसे पहले मद्रास हाईकोर्ट ने इस पर बैन लगाया था। हाईकोर्ट से बैन होने के बाद बाइटडांस ने सुप्रीम कोर्ट में अपील करी थी। उसने भी मद्रास हाईकोर्ट का ऑर्डर बहाल रखा था। भारत में बैन होने की वजह से इसकी पेरेंट कंपनी बाइटडांस को रोजाना $5 लाख मतलब करीब 3.5 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। मद्रास हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया था कि टिकटॉक की डाउनलोडिंग पर रोक लगाई जाए। इससे गलत चीज़ों को बढ़ावा मिल रहा है। इसके बाद सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एप्पल और गूगल को अपने प्ले स्टोर से टिकटॉक हटाने के लिए कहा था। दोनों कंपनियों ने ऐप हटा दी। उस वक्त देश में टिकटॉक के करीब 24 करोड़ यूजर्स थे। बैन के वक्त टिकटॉक इंडिया के सीईओ निखिल गांधी ने कहा था कि हम भारतीय कानून का पालन कर रहे हैं। हम भारतीय कानून के तहत डेटा प्राइवेसी और सुरक्षा के सभी नियमों का पालन कर रहे हैं। हमने चीन समेत किसी भी विदेशी सरकार के साथ भारतीय यूजर्स की जानकारी शेयर नहीं की। अगर भविष्य में भी हमसे अनुरोध किया जाता है तो हम ऐसा नहीं करेंगे। हम यूजर की निजता की अहमियत समझते हैं। साल 2020 में बने आईटी कानून की एक धारा है 69A। यह धारा कहती है कि देश की संप्रभुता, सुरक्षा और एकता के हित में अगर सरकार को लगता है तो वह किसी भी कंप्यूटर रिसोर्स को आम लोगों के लिए ब्लॉक कर देने का ऑर्डर दे सकती है। यह धारा कहती है कि अगर सरकार का ऑर्डर नहीं माना गया तो 7 साल की सजा हो सकती है और जुर्माना भी लगाया जाएगा। ऐसे में ही 59 ऐप्स पर इसी धारा के तहत बैन लगाया गया था। अब भारत सरकार ने वजह क्या बताई थी? तो इन ऐप्स से भारत की सुरक्षा, संप्रभुता और एकता को खतरा था। 130 करोड़ भारतीयों की प्राइवेसी और डेटा को खतरा था। इसकी शिकायतें लगातार मिली। इन ऐप से यूजर्स का डेटा चोरी कर भारत से बाहर मौजूदा सर्वर पर भेजा जा रहा था। ये डेटा दुश्मनों के पास पहुंच सकता था। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ने इन्हें बैन करने की सिफारिश करी। संसद के अंदर और बाहर भी इस ऐप्स को लेकर चिंताएं थी। जनता भी एक्शन की मांग कर रही थी। ऐसे में इंडियन साइबर स्पेस की सुरक्षा और संप्रभुता के लिए ऐप्स को बैन करने का फैसला लिया गया था। अब यही एक फैसला ब्रिटेन में भी लिया जा रहा है। अब धीरे धीरे भारत ने जो बातें तब कही थी वो सभी को ही फॉलो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन उस समय भारत की कितनी आलोचना हुई थी कि भारत चाइना को दबा रहा है या ये ऐप बैन करने से क्या हो जाएगा। बुद्धिजीवी लोग खड़े हो गए थे कि लेफ्ट पूरा विंग जो था खड़ा हो गया था कि यार आप ऐप को बैन करके क्या कर लोगे, चाइना पर सर्जिकल स्ट्राइक, ऐसे करोगे सर्जिकल स्ट्राइक। अब देख लो पूरी दुनिया में वही चीज़ हो रही है।
लेकिन बात वही है ना कि पढ़े लिखे के सामने, नहीं क्या कहा, लेकिन बात वही है ना कि एक भैंस के सामने बीन बजाने से क्या फ़ायदा। तो मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप लोगों का क्या सोचना कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।